ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है। ज्योति यानी रोशनी या प्रकाश, लिंग यानी आकार, अर्थात भगवान शिव का ज्योति के स्वरूप में प्रकट होना। शिव पुराण अनुसार कुल 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि वे स्वयंभू होते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन किए थे और इस वीडियो में मध्य प्रदेश के ही एक दूसरा ज्योतिर्लिंग यानी ओमकारेश्वर दर्शन करने वाले हैं तथा दर्शन से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंदाता यानी शिवपुरी द्वीप पर नर्मदा नदी के तट पे अवस्थित है। ओमकारेश्वर के नजदीक का बड़ा शहर है खंडवा एंड इंदौर, और इन दोनों जगह से ही ओमकारेश्वर अप्रॉक्स 70 to 80 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको अगर बाई ट्रेन आना है तो खंडवा या इंदौर पहुंच के फिर वहां से कैब या बस पकड़ के आना है। अगर फ्लाइट से आना है तो नजदीक का एयरपोर्ट है इंदौर के रानी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि हमने बताया कि हम लोग अपना यात्रा उज्जैन से शुरू करने वाले, तो सुबह 8 बजे उज्जैन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नानाखेड़ा बस स्टैंड पर पहुंचे। वैसे उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने का बस हरसिद्धि माता मंदिर के पास सुबह सुबह मिल जाते, जो उज्जैन से ओमकारेश्वर के राउंड ट्रिप कराकर शाम को उज्जैन वापस लाते, जिनके फेयर है ₹320 फॉर नॉन एसी बस एंड 500 फॉर एसी। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने में 4 से 4.5 घंटा और वापस आने में भी सेम। बीच में ओमकारेश्वर दर्शन के लिए 3 से 4 घंटा, मतलब कुल मिला के 11 से 12 घंटे में कंप्लीट होते हैं ये राउंड ट्रिप। तो अगर ओमकारेश्वर जाके स्टे करना है, मतलब सेम डे वापस नहीं लौटना है, तो यहाँ से ₹220 पर पर्सन के हिसाब से डायरेक्ट ओमकारेश्वर के एसी बस मिल जाएंगे, जो ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। सो आपको अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो उज्जैन से इंदौर और इंदौर से ओमकारेश्वर ऐसे ब्रेक जर्नी करते हुए भी आप ओमकारेश्वर पहुंच सकते हो, जिनमें आपको ज्यादा फ्रीक्वेंट अवेलेबिलिटी ऑफ बसेस भी मिल जाएंगे। वैसे कैब भी अवेलेबल है उज्जैन से 3,500 से 4,000 तक के रेंज में। 8:30 बजे बस आते ही हम लोग बस पे चढ़ के बैठे। उज्जैन से ओमकारेश्वर तक की दूरी है लगभग 140 किलोमीटर। इंदौर के बाद जंगल और घाट सेक्शन चालू हो गया था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल नजारे एंजॉय करते हुए हम लोग बढ़ने लगे आगे। लगभग दोपहर के 1 बजे पहुंचे ओमकारेश्वर बस स्टैंड पे। यहाँ से फिर ₹20 पर पर्सन के हिसाब से ऑटो पे चढ़ के 1.5 किलोमीटर दूरी पे है हमारे गंतव्य। तो ये हम पहुंच चुके हैं नर्मदा मैया के तट पर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आगे उस मंदता द्वीप पर अवस्थित है, मतलब अभी हम लोग खड़े हैं नर्मदा के दक्षिणी तट पर। ये जो मंदता तथा शिवपुरी द्वीप है, ये ओम के आकार का है, तो यहाँ पे स्थित ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर कहते हैं। यहाँ पहुँच के सबसे पहले ये गोमुख घाट से हम लोग बोट पे चढ़ के नर्मदा परिक्रमा शुरू किए, जिनमें पर पर्सन ₹150 के हिसाब से ये बोट हमें 4 से 5 पॉइंट यानी कबेरी और नर्मदा संगम, ओमकारेश्वर डैम, ब्रह्मपुरी घाट जैसे जगहों को परिक्रमा करा के ओमकारेश्वर मंदिर के आगे घाट पे उतरवा देगा। वैसे ऊपर वो बने हैं ममलेश्वर सेतु, आप उन सेतु से भी नर्मदा क्रॉस कर सकते हो। और ये बोट से परिक्रमा के अलावा भी सिर्फ उस पार से इस पार ₹50 पर पर्सन के हिसाब से भी पहुंचा जा सकता है। तो हम लोग बोट परिक्रमा के बाद घाट पे उतरे और नर्मदा के पवित्र जल पर स्नान किए। यहाँ पे ये नदी बहुत ही गहरा है, तो स्नान करते वक्त सावधानी बरतनी है। जिस तरफ से हम लोग आए थे पहले भी बताए, वो है नर्मदा के दक्षिणी तट, और वहाँ पे है ममलेश्वर महादेव जी के मंदिर। नर्मदा के उत्तरी तट पे है ओमकारेश्वर, और इन दोनों को मिला के संपूर्ण होते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो लगभग 2:30 बजे नर्मदा किनारे एक पूजा सामग्री के दुकान पे अपना सामान छोड़ के हम लोग दर्शन के लाइन में खड़े हुए। यहाँ पे दर्शन सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होते। बीच में 1 बजे और 4 बजे आधा घंटे के लिए 2 दफा दर्शन बंद रहते हैं। ये जनरल लाइन से ओमकारेश्वर दर्शन करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, मतलब अगर कंपेयर किया जाए महाकालेश्वर से, तो वहाँ भीड़ कितना भी हो दर्शन जल्दी हो जाते हैं, पर यहाँ दर्शन करने में ऑन एवरेज 3 से 5 घंटे लग सकते हैं। हाँ, आपको अगर जल्दी दर्शन करना है तो यहाँ पे काउंटर है, ₹300 का डोनेशन पर्ची कटवा के आप शीघ्र दर्शन भी कर सकते हो। खैर, हम लोग जनरल लाइन से ही दर्शन करने वाले, और लाइन भी ज्यादा है, तो मंदिर के मेन बिल्डिंग तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गया। मंदिर परिसर में एक गणेश जी के और एक पार्वती जी के भी मंदिर है। ये मंदिर 5 माला विशिष्ट है, जिनके पहले माले पे है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरे पे है महाकालेश्वर और तीसरे माले पे है भगवान सिद्धिनाथ, और बाकी 2 माले पे भी 2 और शिवलिंग विराजमान है। इस मंदिर के नीचे ही एक गुफा है, जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी उनके गुरु गोविंद भगवापद जी से मिले थे। इस मंदिर के सृष्टि को लेकर कई कथित कहानियां हैं।
कईयों के अनुसार विंध्य, जो विंध्याचल पर्वत के देवता थे, उन्होंने महादेव के उपासना किए थे यहाँ बालू और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर। तो महादेव जी प्रसन्न होकर यहाँ ओमकारेश्वर एंड ममलेश्वर के रूप में सदा के लिए प्रकट हुए। साथ साथ ये भी कथित है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा मंदता, जो भगवान राम के वंशज थे, उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या किए थे महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए। इस मंदिर में नगारा आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलते हैं। मंदिर के अंदर है सभा मंडप, जहाँ पे ऐसे ब्राउन स्टोन के बने 14 फीट हाइट के 60 पिलर्स मौजूद हैं, जिनमें कई तरह के ब्यूटीफुल कर्विंग्स देखने को मिलते हैं। पहुंच चुका था गर्भगृह के पास। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अब यहाँ पे कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। हाँ, पर वो भीड़ जो चीख चीख के सिर्फ महादेव को पुकार रहा था, उसे जरूर सुना पाऊंगा। हमें जब दर्शन प्राप्त हुआ तब रात के 8 बज रहा था। आप अगर दिन में दर्शन कर रहे हो और आपके पास टाइम है तो आप पैदल नर्मदा परिक्रमा कर सकते हो। यह परिक्रमा मार्ग कुल 7 से 8 किलोमीटर लंबा है, जिनमें आपको 2 से 2.5 घंटे टाइम लगने वाले। ये परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी आपके साथ चलने वाली है और इन पूरे परिक्रमा मार्ग पर आपको केदारेश्वर मंदिर, रेणु मुक्तेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, श्री सिद्धनाथ मंदिर जैसे कई मंदिरों के दर्शन भी प्राप्त होंगे। लगभग 8 बजे दर्शन करके निकलते ही हम लोग सीधा भागने लगे नर्मदा तट की ओर। मतलब जहाँ पे एक पूजा सामग्री के दुकान में हमारे बैग्स वगैरह रखे हुए थे। वहां पहुंचने तक का ये जो पीरियड था, ये बड़ा टेंशन में गुजरा हमारा, क्योंकि जब हम निकले तो देखे कि सारे प्रसाद के दुकानें बंद हो चुके और जितना बढ़ते गए घाट की तरफ दुकानें बंद ही मिलते गए। तो दुश्चिंता बढ़ने लगे हमारे बैग्स को लेकर। खैर, जब हम पहुंचे नर्मदा किनारे उस दुकान तक, एज एक्सपेक्टेड वो दुकान भी बंद था। लेकिन हमें हमारे बैग्स उस दुकान के बाहर अंधेरे में एक लकड़ी पर टंगा हुआ मिला। अब वहां उनके भरोसे वैसे उन बैग्स को छोड़ के जाना हमारी मूर्खता हो, या उन बैग्स को उस हालत में सही सलामत वापस पाना को महादेव की कृपा। खैर, जो भी था, हम लोग अपने बैग्स उठा के फौरन भागने लगे नर्मदा पार करने की आखिरी बोट पकड़ने के लिए, क्योंकि अगर ब्रिज होके लौटते तो ज्यादा टाइम लग जाते और हमें ममलेश्वर दर्शन करके 8:30 बजे तक किसी भी तरह से ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक पहुंचना था। तो सीधा पहुंचे ममलेश्वर, अच्छे से दर्शन किए और कुछ इस तरह से पूरे हुए हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन। सब कुछ ना उनके मर्जी के माफिक एज पर शेड्यूल ही हो रहा था, क्योंकि जब हम लोग अपने कदम ओमकारेश्वर बस स्टैंड पे खड़े इंदौर जाने की आखिरी बस पे रखे तो रात के 8:35 हो रहा था। बस थोड़ा लेट छोड़े, मतलब 8:45 पे, और जब हम लोग इंदौर पहुंचे तो रात के 11:30 हो रहा था। फिर वहां से रात को ही था हमारे घर वापसी का ट्रेन। हम लोग तो ओमकारेश्वर में स्टे नहीं किए, लेकिन अगर आप स्टे करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन है श्री गजानन संस्थान के आश्रम, जहां पे आपको ₹350 से लेकर 950 तक के रेंज में नॉन एसी एंड एसी रूम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंगल पर्सन डॉर्मेटरी भी अवेलेबल है। साथ ही आपको इनके प्रसादालय में काफी सस्ते में स्वादिष्ट और हाइजीन भोजन भी मिल जाएंगे। शाम के 7 बजे यहाँ हर रोज नर्मदा आरती होते हैं, तो आप उसे भी विटनेस कर सकते हो। चलिए अब इस वीडियो को एंड करना है। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।